हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है और चाहे जैसा कि मेरा रूटीन है 4 बजे उठने का, तो वैसे ही मैं उठ चुकी हूँ। और उठने के तुरंत बाद देखिए सभी लोग सो रहे हैं, मैं बिल्कुल जस्ट ना उठी हूँ। उठकर मैं सीधा देखिए आ गई हूँ और उठने के बाद सीधा मैं पहले जो मेरा काम रहता है गेट खोलने का, तो मैं पहले गेट खोलूँगी। उसके बाद मैं अपने और सारे काम हैं उनको शुरू करूँगी। तो आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे मैंने कितने कम समय में ना सिलाई कैसे सीखी थी और मतलब 7 घंटे की जॉब के साथ साथ मैं अपनी सिलाई के काम को कैसे मैनेज कर पाती हूँ, कैसे टाइम निकाल पाती हूँ। तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो अभी कितना ज़्यादा अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, अभी रात है और ज़्यादा कोई उठा भी नहीं है। क्योंकि मैं उठ जाती हूँ, मैं क्यों उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब पर जाना होता है, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। और मोहल्ले में वैसे सभी लोग हैं तो कोई कोई उठ भी जाता है, कोई कोई नहीं भी उठता है। तो मैं तो फ़िलहाल उठकर अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं नहीं करूँगी, संघर्ष इतना नहीं करूँगी, सोच अपनी बड़ी नहीं रखूँगी, तो मैं आगे शायद अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहती हूँ तो उसको करने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो वही है, अगर आपकी सोच है वो बड़ी है और कठिन संघर्ष आपकी ज़िंदगी में आप कर रहे हो या कर कर चुके हो, तो आपको मतलब बहुत एनर्जी आती है उससे और बहुत कुछ बदल सकता है हमारी ज़िंदगी में। तो बस वही है, आपको वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, कठिन संघर्ष बड़ी सोच के साथ काम करना है या फिर आलस के साथ और नेगेटिव बातों के साथ आपको अपना काम करना है। देखिए नेगेटिव बातों के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया, थोड़ी देर मैंने स्टडी की। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ और मैं करूँगी पूजा पहले। तो देखिए जब हम टाइम से उठ जाते हैं, थोड़ा जल्दी हम उठ जाते हैं, तो हमारे सारे काम हैं वो टाइम से हो जाते हैं और फिर हमको ना इतनी ज़्यादा शांति मिलती है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे किसी भी काम को, आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो उन सब के लिए तो जभी समय निकाल पाएंगे जब हम कुछ करते होंगे, है ना। जब आप कुछ करते ही नहीं होगे, बिल्कुल खाली बैठते होगे, तो आप क्या ही कर पाओगे, बस आलस के साथ अपने सारे घर के कामों को करोगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो चाय बन गई है और इधर हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो अभी मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी रोटियां। रोटियां बनाने के बाद पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने के लिए, चाय नहीं पियो ना तो बिल्कुल अजीब सा लगता है, सुस्ती सुस्ती सी लगती है। तो मैं तो भाई पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने और सारे काम हैं उनको करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे लोग भी उठ चुके हैं और मैं यहाँ पर अपना खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है। तो देखिए इतने सारे कामों के करते करते ना दिन फैल ही जाता है। तो 6 बजे करीबन अच्छे से उजाला होने लगता है। 6 बजे खूब अच्छे से उजाला होने लगता है, 6 बजे का टाइम होगा यहाँ पर। तो ऐसे ही धीरे धीरे देखिए मैं अपने जॉब के लिए, अपने और सिलाई के लिए, अपनी स्टडी के लिए एक टाइम टेबल मेरा है, तो उस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। फिर देखिए खाना बनाने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद मैं निकल आई हूँ अपनी स्टडी मतलब अपने जॉब के लिए। तो यहाँ पर देखिए देख सकते हो ये स्कूल का रास्ता है और मुझे 7 से 8 मिनट लगता है घर से स्कूल आने में। तो उसमें भी देखिए मैं निकलती हूँ 7:35 पे, ऐसे कभी निकलती हूँ तो मैं आ जाती हूँ 7:45 तक। स्कूल में पहुँचना कंपलसरी है। तो फिर यहाँ पर जो ये क्लिप है ये स्कूल से आने के बाद की है। आज कपड़े नहीं धुल पाई थी, तो मैंने कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो ज़्यादा कपड़े थे, तो मैं सुबह नहीं धुल के गई थी। मैंने कहा चलो स्कूल से आने के बाद ही धुल लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े धुलने के लिए बैठ गई हूँ और मतलब मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड जी के कपड़े, तो सबके कपड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे इनके कपड़े, सबके कपड़े धुल देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने काम पर बैठूँगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई काम मेरा रह भी जाता है, जैसे अधिकतर ना मेरे कपड़े ही रह जाते हैं धुलने के लिए, और वैसे मैं टोटली सारे काम करने के बाद ही जॉब पर निकलती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है वो एक किसी काम को ना मैं आलस से नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर नित्या देखिए स्कूल से आकर सो गई थी। उसके बाद मैंने कपड़ों पे प्रेस वगैरह लगाया, फिर से मैंने झाड़ू लगाई और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। आज क्या था, माही को लेने मैं नहीं गई थी, माही को लेने पड़ोस में भैया थे, वो गए थे। तो देखिए माही भी स्कूल से आ चुकी है और 1 बजे का टाइम है, अभी प्रॉपर पूरा 1 बजा है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ मतलब ब्लाउज़ की कटिंग करने, क्योंकि करवा चौथ आने वाली है ना।
तो आप भी अगर सिलाई सीखना चाहते हैं वो भी कम समय में, तो जो मैंने जो ट्रिक अपनाई थी ना उन ट्रिक को आप अपनाइए। सबसे पहले आपको देखिए कम समय में सिलाई सीखने के लिए आप जैसे ब्लाउज़ सीख रहे हो ना, जैसे ब्लाउज़ सीख रहे हो तो सभी साइज़ का आप पहले एक डायरी में ना नोट कर लीजिए। 32 साइज़ में कौन-कौन से हमें नाप लेने होते हुए हैं और क्या-क्या हमारा नाप में आता है। जैसे आपने चेस्ट का नाप ले लिया, कमर का नाप ले लिया, ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है उसका नाप ले लिया, टक्स कहाँ पर कितना पड़ेगा, पूरा डिटेल से आप नोट कर लीजिए एक डायरी में। नोट करके आप रखे होंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वैसे भी लिख कर हम जब कोई चीज़ लिखते हैं याद करते हैं ना तो ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठती है। तो इस तरीके से आप हर साइज़ का नाप अपनी पूरी डायरी पर अलग-अलग पेज पर नोट कर लीजिए। ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिएगा कि ये 32 साइज़ के ब्लाउज़ 34 साइज़ का, 36 साइज़ का, इस तरीके से आप लिख लीजिए। उसी तरीके से हर साइज़ की कुर्ती की भी आप नाप लिख लीजिए, जिससे आप जब वो सिलाई करने बैठें या नाप लेने बैठें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी डायरी निकालें और उस तरीके से आप शुरू करिए। सबसे पहले आपको कटिंग है अखबार पे ही सीखनी है। आप अखबार ले लीजिए, उस पर आप सीखिए कटिंग करना। तो कटिंग करना जब आपको अच्छे से प्रॉपर आने लगे फिर आप पुराने कपड़ों पर सीखिए। इस तरीके से आप सीखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा भी नहीं कि आपने आज 32 साइज़ का सीखा और उसकी कटिंग करके रख ली फिर आप 36 साइज़ का शुरू करने लगे। प्रॉपर बेसिक से सीखिए, छोटे से। जैसे आप सबसे पहले कुर्ती बनाना सीखिए। तो आप कुर्ती बनाना जब तक आपको पूरे अच्छे से परफेक्ट तरीके से ना आ जाए तब तक आप कुर्ती पर ही प्रैक्टिस कीजिए। कुर्ती आपको आने लगे फिर जब पेटीकोट हो गया, पेटीकोट ईज़ी होता है, पेटीकोट पे आप सीख लीजिए। फिर आप सलवार बनाना हो गया, इनको सीखिए। मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सीखिए। ब्लाउज़ में पहले आप सादा ब्लाउज़ सीखिए, फिर वो आप सादा ब्लाउज़ मतलब 4 टक्स वाला, फिर आप बेल्ट वाला, कटोरी वाला, इस तरीके से आप उसके हिसाब से सीखिए। पहले आप कॉटन के ब्लाउज़ बनाना सीखिए। कॉटन के ब्लाउज़ आपसे परफेक्ट तरीके से बनने लगें तो आप फिर अस्तर का ब्लाउज़, अस्तर के ब्लाउज़ बनाने के लिए आप पिन ज़रूर रखें अपने पास, जिससे आप ना उसमें पिन अप करते रहें तो कपड़ा इधर-उधर फिसलेगा नहीं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपको अपने काम के लिए फ़ोकस। आप अपने काम पर इतना ज़्यादा फ़ोकस करिए कि अगर आपका कोई मन भटक रहा है ना, जब हम सिलाई करने बैठते हैं, हमको समझ में नहीं आता है तो हमारा क्या आ जाता है, चलो रहने देते हैं, कल करेंगे। लेकिन ऐसा आपको अगर दिमाग में लाते हो ना तो कल तो कभी आता ही नहीं है, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हो। कल ना कभी आया है, ना कभी आएगा। तो ऐसा कभी जब आपके दिमाग में आता है तो आप एक बार शांत मन से सोचिए, थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट दीजिए, फिर से बैठ जाइए, फिर से बैठिए एक नई एनर्जी के साथ। अब मन पक्का बनाइए कि मुझे सीखना है, कहाँ पर मैं क्या कमी कर रही हूँ, अपनी कमियों को पकड़िए कि मुझसे कहाँ से क्या कमी हो रही है, इस वजह से मेरी कटिंग परफेक्ट नहीं हो रही है या मेरी स्टिचिंग परफेक्ट नहीं हो रही है। तो अपनी कमियां आप खुद ही पकड़िए, अपने लिए कपड़े बनाइए, उनको पहन कर देखिए कि मुझे कहाँ से क्या कमी हो जा रही है, फिर उस कमी को आप सुधारिए। तो ऐसे आप धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सिलाई सीख जाएंगे। और आप अपनी मशीन का भी अच्छे से ख्याल रखिए, उसका जैसे समय समय पर तेल डालना, उसकी सफाई करना, ये सब। मेरी मशीन भी देखिए काफ़ी टाइम से ना बंद थी, तो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैंने अभी इसकी मैं ना सफाई करूँगी। तो यहाँ पर मशीन मेरी जो थी, धागा भी मतलब इसमें दिखाऊंगी अभी मैं कितना ज़्यादा कचड़ा फंसा हुआ था, मैंने देखा था। अभी मैंने इस मशीन को 10-12 दिन हो गए, रखी भी नहीं थी, 10-12 दिन से ज़्यादा ही हो गए। मैंने बिल्कुल सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया था। तो आपको देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर गंदी है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देख कितना ज़्यादा इसमें गंदगी भर रखी है, तो इसकी बीच बीच ना खोल कर मशीन को साफ़ सुथरा रख लीजिए, जिससे मशीन आपकी अच्छे से चले। जितनी मशीन आपकी अच्छे से चलेगी उतना आप उसमें इंटरेस्ट रहेगा, आपको रुचि होगी काम करने की। तो मशीन हमारी ख़राब चलती है ना तब भी हमारा मन नहीं करता है सिलाई करने का। तो आप मशीन इस तरीके से रखिए। और जल्दी सिलाई सीखने के बस यही तरीके हैं, आप स्केल ले लीजिए, स्केल वगैरह रहती है तो आपको उसमें ना सीधी लाइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आपको क्या करना है, और छोटी-छोटी जो आते हैं ना उपकरण आते हैं मशीन के काम में, जो काम को हमारे आसान बनाते हैं, जल्दी करते हैं, आप उन उपकरणों को ले लीजिए और फिर काम करना शुरू करिए। देखिए जितनी हमारी बड़ी सोच होती है और जितना हमारा संघर्ष रहता है उतना ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं कतरन थी
तो मैं देख रही थी जो फालतू बड़े-बड़े टुकड़े थे वो मैंने अलग कर दिए थे और जो छोटे टुकड़े थे उनको मैंने भर के रख लिया है। तो तकिया में भर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ना इसके मैचिंग का धागा नहीं था, अभी मैंने मशीन की सफाई की है। तो अभी मैं जाऊँगी मार्केट और नित्या की भी दवाई आनी है, उसे ना सर्दी हो गई है तो उसकी दवाई भी लेने जाऊँगी। उधर से ही मैं ये सारा सामान है जो सिलाई का वो भी लेके आऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो कर दे रही हूँ, जैसे झाड़ू लगाऊंगी दोपहर की। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारा फैल ही जाता है, कहीं ना कहीं तो हमारा फैला ही रहता है और बहुत ज़्यादा जैसे समय लगता है। बड़ी सोच से क्या मतलब है मेरा, बड़ी सोच से यही मतलब है कभी भी नेगेटिव बातें अपने दिमाग में मत लाइए कि मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसी तो कोई काम ही नहीं है जो, अगर आप संघर्ष मेहनत करते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए थोड़ा मुश्किल होता है, हर काम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कोई काम नहीं होता है। तो अगर आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छा पॉजिटिव सोचते हो तो आप वो काम कर सकोगे। आप वहीं पर सोचोगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप उस काम को नहीं कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पर हो गया था शाम के टाइम का, शाम के ना 5 बजे थे, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और ये ब्लाउज़ जो था वो पूरा तो नहीं हो पाया क्योंकि आज ना मैं एक बार गई थी दवाई लेने नित्या की, तो दुकानें बंद थी सारी। तो फिर दोबारा से मैं फिर से गई थी, तो 2 बार मेरे चक्कर लग गए, उसमें मेरा 1 घंटा पूरा ख़राब हो गया आने जाने में। तो इस वजह से दोबारा मुझे फिर से जाना पड़ा। तो यहाँ पर शाम का समय था तो ब्लाउज़ इसी वजह से मेरा रेडी नहीं हो पाया। अभी शाम का समय है तो मैं खाना भी बनाऊँगी और खाना बनाने के बाद फिर कहीं जाकर मेरा सारा काम है वो हो पाएँगे। तो मैं देखिए इसी तरीके से टाइम निकाल पाती हूँ। कभी मुझे लगता है, कभी स्कूल से आने के बाद, जैसे आज तो मुझे जाना था मार्केट में, तो उस वजह से मेरा 1 घंटा उधर वेस्ट हो गया। अगर 1 घंटा पूरा मेरे पास टाइम होता तो मैं ब्लाउज़ में बैठ जाती, तो मेरा ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो जाता। तो इस तरीके से अगर थोड़ा बहुत मुश्किल तो होती है, अगर हम करना चाहते हैं, मुश्किल तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन जब हम करना ही चाहेंगे, हमने अपना मन पक्का ही बना लिया है ना, तो हम कर सकते हैं, हर हालत में कर लेंगे। देखिए मैंने अपनी सोच को, क्या मुझे भी नहीं आता था, लोग मुझे इतना ज़्यादा हँसते थे मेरे ऊपर। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया, जब मैंने सिलाई शुरू किया, जब मैंने स्कूल शुरू किया ना, तो गाँव में तो आप जानते ही हो गाँव के लोगों की सोच कैसी होती है, वो हँसते ही हैं। 4 लोग तो हँसी बनाने वाले हर जगह मिल ही जाएंगे। तो जब शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही सब लोग हँसते हैं हमारे ऊपर, और फिर धीरे धीरे आप अपनी मेहनत, अपनी संघर्ष अपना अगर जारी रखते हैं तो वो लोग अपने आप से अपना मुँह बंद कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। तो वही था मेरा, जब मैंने शुरुआत की तो सिलाई की मैंने शुरुआत की, तब मुझसे कई बार कपड़े सही भी बने, कई बार ख़राब भी हुए, लेकिन मैंने अपनी ना सोच को कभी इस तरीके का नहीं किया कि मुझसे नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा। मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव सोचा। मैंने कहा आज ख़राब हो रहा है तो कल को अच्छा भी होगा, है ना। जब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, उससे मैंने कम से कम कैंची पकड़ना सीखा, इंची टेप पकड़ना सीखा। तो अगर मैं ये चीज़ें पकड़ना सीख सकती हूँ तो मैं ब्लाउज़ को भी परफेक्ट बनाना, कपड़े को भी परफेक्ट स्टिचिंग करना मैं सीख सकती हूँ। तो उसी सोच के हिसाब से फिर मैंने अपना काम था वो जारी रखा और मैं करती रही। और आज देखिए, देख ही सकते हो, आज अच्छी खासी मैं सिलाई करती हूँ और बिल्कुल साधारण सी लाइफ थी मेरी। और इस तरीके से आपको दिखाया मैंने 6 घंटे की जॉब के साथ, मैं अब सॉरी 7 घंटे की जॉब के साथ अपने सिलाई के काम को भी मैं टाइम देती हूँ, स्टडी को भी टाइम देती हूँ। बस मैं दिन में ही 2 घंटे मिल जाए, चाहे मुझे 3 घंटे मिल जाए, उसमें चाहे मैं एक ब्लाउज़ तैयार कर लूँ, एक सूट तैयार कर लूँ या आधा ही तैयार कर लूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो जैसा मेरे पास समय रहता है उसी तरीके से मैं काम कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर महीने के मुझे 1-2 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं सिलाई के से, क्योंकि आपको पता ही है गाँव है तो गाँव में सिलाई का रेट तो इतना ज़्यादा है नहीं, कम ही है। तो अगर मुझे महीने के 1-2 हज़ार ही रुपये मिल रहा है, 1500 भी रुपये मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हैं ऊपरी खर्चों के लिए मेरे। और जो मेरी स्कूल की पेमेंट है उसे मैं पूरा बचा सकती हूँ बिल्कुल, उसमें से मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं अपनी सोच को रखती हूँ। मेरी सोच भाई इसी तरीके की है कि कम से कम 4 पैसे
खर्च करने की मैं सोचती हूँ, खर्च करने की बजाय मैं सोचती हूँ 4 पैसे और आ जाएँ तो अच्छी बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगाई है, बच्चों के खर्चे, अपने खर्चे ना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सारे खर्चों को मैनेज करने में। तो वही है, अगर हम यही सोच रखते हैं कि 4 पैसे हम और कहाँ से कमा लें, तो आप कुछ ना कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। तो आप ये वीडियो अगर पूरा आपने देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे और ऐसे ही आप वो मुझे आगे बढ़ने में मदद करते रहेगा। शाम का समय है, बाज़ार होके आ चुकी है, तो यहाँ पर सब्जियों को खोल के भी रख लेते हैं। तो सब्जियों में आज भिंडी, बैंगन और पत्ता गोभी, टमाटर, आलू, ये सारी सब्जियाँ आई हैं, तो इन सबको हम निकाल के रख लेंगे। तो इस तरीके से मेरा सारा काम है वो हो जाता है। मतलब मुझे ये नहीं लगता मेरा काम कोई बाकी पड़ा है, सारे काम मैं अपने कर लेती हूँ और टाइम निकाल ही लेती हूँ। कहीं ना कहीं से मेरा टाइम निकल जाता है। हर टाइम ना मेरा एक फ़िक्स है कि मुझे किस टाइम पर क्या ही करना है, तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। अभी तो देखिए इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ आ रही हैं, तो मैं कपड़े भी अच्छे से सिल लूँगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।